नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे रेल बजट सामान्य बजट में कब विलय हुआ और कब उससे अलग हुआ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के बारे में। देखिए, बजट का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चमड़े का थैला। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का उपयोग हम अपने वार्षिक आय और व्यय के प्रस्तावों के लिए करते हैं। जब हम अपनी साल भर की जो अपने खर्चे हैं, अपने आय है, उन चीज़ों को किसी के सामने पेश करना हो तो उस चीज़ के लिए हम बजट शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत थी वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इसलिए बजट प्रणाली का जो श्रेय है वो भी किसे जाता है? लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ठीक है, इतना समझ आया। बजट शब्द का उपयोग किसके लिए करते हैं? हम अपने साल भर के आय और व्यय के प्रस्तावों के लिए। ठीक है, बजट प्रणाली की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। आगे बात करें, भारत में पहली बार जब बजट पेश किया गया तो पेश करने वाले व्यक्ति जो थे वो भी एक अंग्रेज थे। तो भारत में पहली बार बजट आपका 17 अप्रैल 1860 को पेश किया गया जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन भी एक अंग्रेज थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में 7 अप्रैल 1860 को बजट प्रस्तुत किया था। हमारे भारत के अंदर संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। ठीक है, हमारी वित्तीय वर्ष होती है आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर, कब से? 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक होता है। ये पूरा एक साल होता है। केंद्र सरकार की प्राप्ति व व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करना होता है। किसको? केंद्र सरकार को। ये सब संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है। एक साल का, ये कब से कब तक होती है साल? 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक ये साल चलती है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो हमारी एक वित्तीय वर्ष होती है उसका विवरण आय का और प्राप्तियों का हमें जो सरकार है हमारी उसे संसद में रखना होता है, सबके सामने पेश करना होता है। तो ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत की जाती है। हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसे पेश करने के लिए हमारे संविधान में इसे कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, कहीं भी हमारे साल भर के खर्चे और प्राप्तियों के लिए संविधान में बजट शब्द का उपयोग नहीं है। वहां पे इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग किया गया है। इतना समझ आया? अब आगे बात करते हैं। प्रारंभ में यानी शुरुआत में आम बजट और रेल बजट दोनों एक साथ ही पेश किए जाते थे। प्रारंभ में आम बजट और रेल बजट एक साथ पेश होते थे संसद के अंदर। लेकिन 1921 में एकवर्त समिति ये नियुक्त की गई थी। 1921 में नियुक्त एकवर्त समिति जो थी उसने सिफारिश की और 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। किसकी सिफारिशों पर? एकवर्त समिति की सिफारिश पर। एकवर्त समिति कब नियुक्ति की गई? 1921 में। एग्जाम में आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो रेल बजट है वो आम बजट से अलग किसकी सिफारिशों पर किया गया? एकवर्त समिति की पर। कब नियुक्त हुई थी ये? 1921 में। रेल बजट को आम बजट से अलग करने का निर्णय कब लिया गया? 1924 में लिया गया। ठीक है, और 1925 में पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। उसके बाद ये दोनों अलग अलग पेश किए जाते रहे हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं हम। जब हम देख रहे थे कि ये दोनों अलग अलग पेश हो रहे हैं तो इन पर मतदान की प्रणाली शुरू हुई। तो बजट पर मतदान की जो प्रणाली शुरू हुई वो 1935 में स्टार्ट हुई। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट पर मतदान की प्रणाली कब शुरू हुई? तो 1935 में शुरू हुई थी। उसके बाद चलते चलते भाजपा सरकार आई और 2017 में
भाजपा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने देवराय समिति, कौन सी समिति? देवराय समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। कब बीजेपी सरकार आई तो 2017 में देवराय समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट के साथ ही प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया और 2017 में ही रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया गया। ठीक है, तो ये दोनों कब अलग हुए थे? 1924 में निर्णय लिया गया और 1925 में दोनों अलग अलग पेश किए गए पहली बार। उसके बाद ये दोनों अलग अलग पेश किए जाते रहे हैं। जब बीजेपी सरकार आई तो 2017 में देवराय समिति की सिफारिशों पर निर्णय लिया गया कि इन दोनों को एक साथ पेश किया जाए और 2017 में ही आपका जो है रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किए गए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि 2017 में ये दोनों कंबाइंड हुए, एक साथ पेश किए गए। अब आगे बात करते हैं थोड़ा और। देखिए, स्वतंत्र भारत का जो प्रथम बजट था वो आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला जो आपका बजट था वो किसने पेश किया था? सर्वप्रथम ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया? तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया था इन्होंने किया था 1958 और 59 में पेश किया था। किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने। ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो आपका बजट पेश किया था वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया। ये भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद सबसे ज्यादा बार पेश किया मोरारजी देसाई ने। कितनी बार पेश किया था इन्होंने 8 बार पेश किया था भाई बजट। ठीक, अब आगे बात करें। सबसे ज्यादा बार आपका जो रेल बजट है वो बाबू जगजीवन राम ने पेश किया था, सर्वाधिक बार। ठीक है, रेल बजट जो है वो बाबू जगजीवन राम ने ही पेश किया था। कितनी बार पेश किया इन्होंने? 7 बार पेश किया था रेल बजट। किसने पेश किया 7 बार? बाबू जगजीवन राम ने। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब आपका बजट पेश हो रहा था, लेकिन 1992 में पहली बार ऐसा हुआ जब आपका जो बजट है उसका प्रसारण टीवी पर दिखाया गया। किस पर दिखाया गया? टीवी पर दिखाया गया। 1992 से आपका जो बजट है वो टीवी पर दिखाया जाने लगा। अब वर्तमान में कंडीशन ये है कि आपका जो बजट है वो 1 फरवरी को पेश किया जाता है। पहले ये आगे पीछे होता रहता था, आगे तो नहीं पीछे होता रहता था, पर वर्तमान में ये है कि ये फरवरी में पेश किया जाता। कब? 1 फरवरी को। ठीक है, तो आज मुझे केवल इतना ही बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।